आज हम मानव शरीर की इस शानदार और वाकई में बहुत जटिल दुनिया की सैर करने वाले हैं। मानव शरीर वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। अब सवाल ये उठता है कि इसे समझना शुरू कहाँ से करें। तो देखिए, वैज्ञानिक इसे समझने के लिए दो मुख्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसको ऐसे समझिए, एनाटॉमी किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा है जो बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है, और फिजियोलॉजी ये समझाती है कि उस बिल्डिंग की बिजली और पानी की लाइनें आखिर काम कैसे करती हैं। एक है ढांचा तो दूसरा है उसका कामकाज। और यहीं पर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत काम करता है। किसी भी चीज का डिजाइन उसके काम के हिसाब से ही होता है। अब जैसे हमारी पलकों को ही ले लीजिए, उनका पतला और तेजी से झपकने वाला डिजाइन आंखों को धूल से बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है ना? तो चलिए अब तैयार हो जाइए, हम अपने इस आर्किटेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं और मानव शरीर को बिल्कुल जमीन से, मतलब इसके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बनाना शुरू करेंगे। शरीर को ना एक लेगो सेट की तरह समझिए। यहाँ हर एक लेवल पिछले वाले लेवल के ऊपर बिल्कुल सलीके से बनता चला जाता है। इसकी शुरुआत होती है सबसे छोटे परमाणु से और ये जाकर खत्म होता है एक पूरे जीते जागते इंसान पर। और ये है हमारी इमारत की वो सबसे बुनियादी और कह सकते हैं जिंदा ईंटें। हर एक कोशिका, चाहे वो मांसपेशी की हो या दिमाग की, अपने आप में एक छोटा सा जीवन है जो सारे जरूरी काम कर सकती है। और जब ये लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक टीम बनाती हैं, तब जाकर बनते हैं ऊतक यानी कि टिश्यूज। इनको हम अपनी इमारत की दीवारें, फर्श या फिर बिजली के तार भी कह सकते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हमारे शरीर में जो कुछ भी है, त्वचा से लेकर दिमाग तक, वो सब बस इन्हीं 4 तरह के ऊतकों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब कितना शानदार सिस्टम है ये। तो जैसे ऊतक मिलकर दीवारें बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग यानी ऑर्गन्स। ये हमारी इमारत के अलग अलग कमरे हैं जिनका अपना एक खास काम होता है, जैसे कि पेट, जिसका एक ही मकसद है खाना पचाना। ठीक है, तो हमारी इमारत का ढांचा तैयार है, कमरे भी बन चुके हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इसे सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक जिंदा इमारत बनाती है? चलिए अब इस सिस्टम की पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये सब चलता कैसे है। जिंदा होने का राज असल में इन 6 जरूरी प्रक्रियाओं में छिपा है। मेटाबॉलिज्म से लेकर रिप्रोडक्शन तक ये सब एक साथ मिलकर ही इस पूरे शो को चलाते रहते हैं और किसी भी जीव को जीवित बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म को शरीर की अपनी एक एनर्जी इकोनॉमी समझिए। ये लगातार 2 काम करती है। एक तरफ ये नई चीजें बनाती है जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और दूसरी तरफ पुरानी चीजों को तोड़कर उनसे ऊर्जा निकालती है जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। तो सवाल यह है कि इतना जटिल सिस्टम अपने अंदर एक स्थिरता, एक बैलेंस कैसे बनाए रखता है? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो कॉन्सेप्ट है होमियोस्टैसिस। ये वो मास्टर सिद्धांत है जो हमारे शरीर के अंदर की हर चीज को, तापमान से लेकर ब्लड शुगर तक, एक बहुत ही संकरे जीवन के लिए जरूरी दायरे में बनाए रखता है। सच कहूं तो इसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं है। इसको ना शरीर का अपना पर्सनल एयर कंडीशनर या थर्मोस्टैट समझिए। हमारा शरीर लगातार अपनी अंदरूनी हालत पर नजर रखता है और एक तय पॉइंट, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने के लिए खुद को लगातार एडजस्ट करता रहता है। हमारे शरीर का ज्यादातर रेगुलेशन इसी नेगेटिव फीडबैक से होता है। ये बिल्कुल घर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जैसे ही कमरा गर्म होता है, एसी चालू हो जाता है। ठीक वैसे ही जब शरीर गर्म होता है तो पसीना आने लगता है, ताकि तापमान वापस नॉर्मल हो सके। इसका एक ही मकसद है, संतुलन को वापस लाना। लेकिन कभी कभी शरीर को संतुलन बनाने के बजाय किसी प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर काम आता है पॉजिटिव फीडबैक। ये किसी भी एक्शन को और तेज करता जाता है जब तक कि एक खास लक्ष्य पूरा ना हो जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे के जन्म के दौरान संकुचन का लगातार बढ़ते जाना। तो एक अकेली कोशिका से लेकर इस अद्भुत खुद को संभालने वाले सिस्टम तक मानव शरीर वाकई में एक कमाल का अजूबा है। हर छोटा बड़ा हिस्सा एक दूसरे से इस तरह से जुड़ा है कि एक ऐसा सिस्टम बनता है जो मजबूत भी है और किसी भी हाल में ढलने के काबिल भी। ये हमें जीवन की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?